हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सोया चंक्स से बनने वाली बिल्कुल अलग और नए तरीके की सब्जी बनाने का तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इस सब्जी को आप उतनी ही देर में बना सकते हैं जितनी देर में आप सोया चंक्स करी बना के तैयार करते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सोया चंक्स लिए हैं। इनका जो वेट है वो 100 ग्राम है। इनको आपने ना पहले सॉफ्ट करना होता है, तो उबलते हुए पानी में सोया चंक्स को डाल दीजिए और इनको आपने 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे मीडियम फ्लेम में बॉईल कर लेना है। बॉईल करेंगे बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम और गैस बचानी है तो इनको गर्म पानी में 10 मिनट डाल के छोड़ दीजिए, तब भी अच्छे से फूल जाते हैं। ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से सोया चंक्स यहाँ पे फूल चुके हैं। इसके बाद आपने इनको ना पानी से निकाल देना है और जल्दी से आप इनको ना ठंडे पानी से ठंडा कर लीजिए। फिर आपने इनके अंदर जितना भी पानी रहता है ना, जब ये ठंडी हो जाएंगी अच्छी तरह से उस पानी को निचोड़ देना है। ये देखिए सोया चंक्स का पूरा पानी यहाँ मैंने निचोड़ दिया है। अब इसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना है, तो इसके साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए। साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। वैसे आपने इनको दरदरा सा ग्राइंड करना है, बट यहाँ पे पानी रह गया था सोया चंक्स के अंदर, तो इसका ज़्यादा ही पेस्ट बन गया है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने कढ़ाई लेनी है और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करना है। बटर ना हो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने सोया चंक्स को पेस्ट बना के रखा होगा ना, वो ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम इनको ना भून लीजिए। भूनने से इनके अंदर जो एक स्मेल होती है, कच्चा सा टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे सोया चंक्स को मैंने भून लिया है और यहाँ पे बिल्कुल ड्राई सी हो चुकी है। और इसके बाद आपने इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। आप इसके कबाब भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं खाने में। कि देखिए यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर ठंडा हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड करने हैं। थोड़ी सी मैंने धनिया की डंठल ली थी, उनको बारीक काट के ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, साथ में आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी रोज की कसूरी मेथी ऐड कीजिए और थोड़ा सा नमक हम इसमें और ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा। और यहाँ मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है, पनीर भी इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। प्याज से क्या होगा, सॉफ्टनेस रहेगी जो हमारे कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपने ना सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जब भी आपने इसके कबाब बनाने हो तो इस तरह से इसका मिक्सचर बना के तैयार कर लीजिए। अब बाइंडिंग के लिए आपने इसमें क्या ऐड करना है, रोस्टेड चना मिल जाता है मार्केट में, वो ले लीजिए, उसको ग्राइंड करके ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से आपने कॉर्नफ्लावर, रोस्टेड चना दाल पाउडर को भी मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह का आपका जो मिक्सचर तैयार होना चाहिए। थोड़ा सा ड्राई रहना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो ऑयल को ना कोफ्ते एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब आपने ना इस तरह से देखिए इसका कोफ्ता बना के देख लेना है। एक पीस पहले फ्राई कर लीजिए। अगर ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो आप इसके कोफ्ते बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए एक पीस मैंने फ्राई करके देख लिया था, परफेक्ट बाइंडिंग है। अब आप यहाँ पे कोफ्तों की जो शेप है वो राउंड भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से फिंगर शेप में बनाना चाहें तो फिंगर शेप में भी बना सकते हैं। तो पतले पतले या छोटे छोटे आपने कोफ्ते बना के यहाँ पे तैयार करने हैं। कि देखिए यहाँ मैंने रोल बना के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद आपने इनको ना फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई कीजिएगा। तभी ये कोफ्ते जो है अंदर तक अच्छे से गर्म हो पाएंगे और अच्छा बाहर से इनके क्रंच भी आ पाएगा। तो कि देखिए लगभग 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया और अच्छी तरह से बाहर से कलर भी आ चुका है। तो आप इनको ना इस तरह से अगर सर्व करना चाहते हैं तो मिंट सॉस के साथ आप इनको सर्व भी कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगेंगे खाने में। और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं। यहाँ पे हमने ना बेसन का यूज़ किया है, ना ही मैदे का यूज़ किया है, सिर्फ रोस्टेड चना दाल पाउडर का यूज़ किया है। अब ग्रेवी बना लेते हैं। 2 प्याज और 2 टमाटर लेने हैं आपने। जो प्याज है इसको आपने रफली काट लेना है। रफली काट के आप इसका पेस्ट बना लीजिए, या चॉप करके भी डाल सकते हैं यहाँ पे, बट पेस्ट बना के डालेंगे जो ग्रेवी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है। वैसे आपने टमाटर लेने हैं, उनको भी रफली काट के डाल दीजिए। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ब्राउन प्याज ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए ब्राउन प्याज के साथ टमाटरों की भी प्यूरी बना ली है। अब आपने कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल के ऐड कीजिए। साथ में 1 क्यूब आपने इसमें बटर का ऐड करना है। थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए ग्रेवी में। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची वगैरह मैंने इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए। फिर आपने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना 1 मिनट के लिए हाई कर देनी है ताकि जो पेस्ट है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आराम से 5 से 6 मिनट तक इसको पकने दीजिए ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए।
तो ये देखिए प्याज के पेस्ट का जो कलर है हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और थोड़ी देर आपने प्याज के साथ में इन मसालों को भी पका लेना है। पहले हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से ना ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा। तो क्या देखिए अच्छे से मैंने मसालों को पका लिया है। फिर आपने यहाँ पे टमाटरों का जो पेस्ट बना के रखा होगा वो इसमें ऐड कर देना है और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से टमाटर के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आप टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। साथ में इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है और अच्छे फ्लेवर के लिए आपने थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटर और मसालों को तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दें और जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट तक यहाँ मैंने मसालों को भी पका लिया है। फिर आपने इसमें 2 बड़े चम्मच दही के ऐड करने हैं। दही ना हो स्किप कर सकते हैं, बिना दही से भी बना सकते हैं, पर दही के साथ बनाएंगे करी वाला टेस्ट निकल के आएगा। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट दही को भी पका लीजिए। तो ये आपकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाती है फिर आपने 2 कप आपने इसके अंदर ना पानी के ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से ग्रेवी में बॉयल आ जाए। अगर आपने जल्दी ग्रेवी को गर्म करना हो तो ऊपर से कवर कर दीजिए, तब भी इसमें जल्दी से बॉयल आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रेवी यहाँ पे उबलना शुरू हो चुकी है। इसके बाद आपने जो कोफ्ते बना के रखे होंगे ना वो कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देने हैं और कोफ्तों को अच्छी तरह से ना ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा देर पकाना नहीं है, ज़्यादा देर पकाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इनको आपने सिर्फ मिक्स करना है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और इस तरह से कोफ्ता करी बना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।